सो बच्चों, अब रेंसिडिटी ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अंतिम पड़ाव। ठीक है, अंतिम स्टेज पे हम आके पहुंच गए रेंसिडिटी पे। बहुत आसान सा टॉपिक है। अच्छा बच्चों, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि अगर हम लोग स्पेशली गर्मियों के सीज़न में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसमें देखें तो आपने कोई भी सब्जी है या कोई रोटी वगैरह है, ठीक है, आपने उसको खुला सपोज भूल गए रेफ्रिजरेटर में रखना, आपने कहीं ना कहीं रात को छूट गया, तो आप देखेंगे कि रात की पड़ी हुई जो सब्जी है, ठीक है, अगर आप उसको सुबह को जब देखते हैं तो आपको उसमें हल्की हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको चख भी लेते हैं तो आपको उसका जो स्वाद है वैसा नहीं लगेगा जैसा आप सब्जी बनाई थी जब खाया था हमने, ठीक है, काफ़ी थोड़ा बहुत चेंज तो में लगेगा। अगर हम उसको और ज़्यादा रख दें तो पता ही चल गया, ठीक है, दोपहर तक भी अगर आप फिर से भूल गए, उसको रख दिया आपने कि अरे यार मैं तो भूल गया इसको रखना रेफ्रिजरेटर में, अब क्या करूं, देखता हूं अच्छी है कि नहीं है, तब तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, वो पूरी ख़त्म हो चुकी होगी, ख़राब हो चुकी होगी। जब हमारी कोई फूड पार्टिकल्स, अब तक तो हमने क्या देखा था, अब तक हमने देखा था कि मेटल्स हैं, ठीक है, वो जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन ऐसा है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको खराब करूंगा, ये उसका मूल मंत्र है। तो अभी ऑक्सीजन का मूल मंत्र ये है, तो भाई वो हमारे खाने को कैसे छोड़ देगा। और अगर आपने उसको खुला वुला छोड़ दिया, ठीक है, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन आके अटैक करेगा और हमारे खाने में तो तेल वेल तो होता ही है, फैट होगा, ऑयल होगा, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन दे के उसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि हमारी रोटी है या सब्जी है, ठीक है, वो खराब होगी, उसमें गंदी सी स्मेल आ रही है और उसका स्वाद जो है वो बिगड़ गया। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखिए, अगर रोटी को देखे आपने 2-3 दिन ना भूल गए रोटी को खाना ही और दिमाग भी नहीं रहा, तो जब आप फिर से वो एक कंटेनर खोलते हैं, रोटी का डब्बा खोलते हैं, आप देखते हैं अरे यार इसके ऊपर तो पूरा वाइट कलर का ऐसे कॉटनी लेयर जमा हो गई, तेरी ये क्या है, तो ये है फंगाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, छोटे से कीटाणु, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली उस ऑक्सीजन के साथ और वो जो गर्मी का टेम्परेचर होता है उसके साथ ना रिएक्ट होकर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और उनको तो जैसे कि अरे यार जहान मिल गया, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से सनलाइट की गर्मी आ रही है, ठीक है, ये नीचे खाना खुला हुआ है, मेरी तो पार्टी है, पावरी करो आज तो वो जब पावरी करता है ना, तो वो पावरी में हमारा सत्यानाश होता है, हमारी पूरी सब्जी खराब हो जाती है। तो ये फंगस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट और स्मेल जो है वो बदल जाती है, खराब हो जाती है। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने का क्या क्या है, तरीका तो होना ही चाहिए ना। तो पहले हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, और इसके अंदर धीरे धीरे, ठीक है, धीरे होता है। इट इज अ स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब तो पता ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी तक तो मैं वही कह रही थी, रिएक्शन हो रहा है भाई। तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, सब्जियों कोई भी चीज हो तो उसके अंदर ऑयल और फैट तो रहता ही है, प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड द टेस्ट इन देम, ठीक है, तो उसमें चेंज हो जाता है। तो भाई हमने प्रॉब्लम तो देख लिया, अब उस प्रॉब्लम का मतलब क्या जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो मैम हमें सॉल्यूशन बताइए। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सो बच्चों ये है हमारी समस्या का समाधान। तो क्या क्या है मेथड्स, किस किस तरीके से हम लोग रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं हमारे खाने को। तो सबसे पहला जो कॉमन चीज है वो ये है एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, जो भी आपका खाना है अगर हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रख देंगे तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पाएगा उसके अंदर, क्योंकि एयर टाइट है, हवा ही नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगा, तो रेंसिडिटी होने का सवाल ही नहीं है। तो हमारा खाना रेंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है, ठीक है, वो इस तरीके से आप पैकेज में डाल दो, कंटेनर में पैक करके रख दो। बहुत इजी चीज, हमारे किचन वगैरह में भी बहुत से ऐसे कंटेनर्स होते भी है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर। अब इसमें क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर्स का टेम्परेचर काफी लो होता है, ठंडा होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें फंगस और उस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। उनकी जो एक्टिवनेस है वो मतलब लेजी है, सुस्त हो जाते हैं, उनको सोने का मन करता है, ठीक है, तो वो बहुत लेजी हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो मौजूद भी है हमारे खाने में तो वो हमारे खाने को गंदा नहीं कर सकते हैं।
तो एक बहुत सिंपल सा तरीका, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, स्पेशली जो कुक्ड फूड होता है, ठीक है, जो घर का खाना होता है, सब्जी वगैरह आ गई, अगर वो बच जाती है सीधा उसको डाल दो रेफ्रिजरेटर में, आपका खाना सुरक्षित रहेगा 2-3 जितने भी दिन। फिर आता है पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, लाइक जैसे पोटैटो चिप्स आप लोग बड़े बड़े शौक से खाते हैं ना, ठीक है, पोटैटो चिप्स हो गया, और क्या खाते हैं आप लोग, कुरकुरे, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें आप खाते हैं, आपने देखा होता है कि उनके जो पैकेट्स होते हैं बहुत फुले फुले होते हैं, ऐसा लगता है कि बाप रे 10 रुपए में तो हम लोग मतलब पूरा पेट भर लेंगे, पर जैसे खोलते हैं ना तो उसके अंदर सिर्फ 10 वेफर ही वो निकलती, ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है। तो क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें, अगर मैं बोलूँ तो 30% जो है वो चिप्स होती है, बाकी 70% जो है उसके अंदर हवा होती है। आप तो खैर इसमें माहिर ही हैं, पता ही है। तो हवा होती है, वो हवा बेसिकली क्या होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस अगेन सी पोटैटो है, खराब होने के चांसेस तो है ही, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन को पोटैटोज के नज़दीक नहीं आने देगा, जिसकी वजह से हमारे पोटैटो चिप्स ऐसे बहुत सारे वेफर्स वगैरह हैं वो रेंसिड होने से बच जाएंगे। तो जनरली फूड आइटम्स जो होती हैं उनके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं। द फोर्थ इज अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट से आपको अवॉइड करना है, मतलब खाना जो है उसे अच्छी से धूप है और धूप में रख दिया तो समझ लेना खराब हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट सनलाइट है, समर सीजन है अगर इसको जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमें खाने को बचाना है, तो वो आपको गर्मी वाले वातावरण में तो नहीं रखना पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा। एंड लास्ट इज दैट एड एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट्स मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो केमिकल जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये कुछ केमिकल्स हैं लाइक BHA एंड BHT। आपको अभी नाम जो है ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT ओके ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये क्या है? कुछ नहीं है, अभी हमें इस लेवल पे इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके शॉर्ट फॉर्म ज़रूर आपको लर्न कर लेने हैं, BHA एंड BHT, ठीक है, बट ये आपको हायर लेवल में आपने जब साइंस लिया तब उसके अंदर आएगा। ये केमिकल्स हैं जो चीज़ों में, जो फूड आइटम्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर डाले जाते हैं ताकि ख़राब ना हो। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो चलते ही रहेंगे, तो आपको पता होता है कि हर एक चीज़ के पीछे, आप कोई भी फूड प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, 2 साल 3 साल 6 महीने 2 महीने जो भी उनकी रहती है वो एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है भाई, कि तुम्हारा जो खाना है, ठीक है, हम उसको वहां तक ही पचा सकते हैं, फिर वो 2 महीने का कैपेसिटी हो या 6 महीने का 3 साल का हो, हम उसको वहां तक ही सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर तुम खाओगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, उसके बाद हमारा काम करना बंद हो जाएगा और तुम्हारा खाना जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी एक्सपायरी डेट्स लिखी होती है वो इन केमिकल्स के बेस पे लिखी होती है कि कौन सा केमिकल अंदर डाला गया है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट उस फूड प्रोडक्ट में इंक्लूड किया गया है और वो उसको कितने लंबे समय तक फ्रेश रख सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो केमिकली एक्सपायर हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो आगे तो फ्रेशनेस की बात ही नहीं आती है। तो इस तरीके से ही, और यही रीज़न होता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट्स का मेंशन होना। तो बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा ठीक है ना, ये तो बोलते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर एक ब्रेड का अगर एक्सपायरी डेट 3 दिन का है तो वो 6 दिन के बाद भी खाएंगे, अरे ये कंपनी वाले तो उल्लू बनाते हैं, ठीक है, ऐसा उल्लू नहीं बनाते। उसके अंदर जो केमिकल होता है ना उसके बाद वो खत्म हो जाता है तो ब्रेड धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप बीमार होंगे। तो एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी चीज़ कंज्यूम मत कीजिएगा। वेल, तो आई होप कि आपको रेंसिडिटी और उसके प्रिवेंशन जो है वो अच्छे से दिमाग में यूँ स्क्रू डाल के आपने टाइट कर लिए, पता चल गया। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास तो है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा फाइनली फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस फिनिश हो गया है। सो बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर मैं आपको यहाँ तक PDF की लिंक भेज दूंगी, या तो फिर मैं एक ऑनलाइन एग्जाम जो आपको लाइव ऑनलाइन एग्जाम लेंगे उसका एक लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे कमेंट सेशन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो अच्छे से देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको उनका आंसर देना है। अगर PDF वाला फॉर्म है तो आप मुझे कमेंट सेशन में भी उसका आंसर दे सकते हैं, या तो मैं अपना टेलीग्राम का ID भी आपको वहाँ पे दे दूंगी, आप उसमें मुझे आंसर सेंड कीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगी और आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगी। और ऑनलाइन जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा, ताकि आप इस चैप्टर को कितना बारीकी से समझे हैं ना, ठीक है, वो आपको पता चल जाए। अब
लर्न किया है, इतना समझा है, तो एक टेस्ट तो बनता ही है, ठीक है, वरना पता कैसे चलेगा कि हमें कितना समझ आया कितना नहीं। फिर भी आपको इस चैप्टर में कुछ भी कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आई एम हेयर, आप बस मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए। लाइफ में स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी छोड़ना मत इसको। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, डू स्टडी, बाय बाय।